गो टू, बस दो चीज हमने समझी थी कि किसी भी इक्वेशन in trigonometric expression is called what? Trigonometric equation, can I say like that, everyone? Yes, sir. Yes, sir. An equation in trigonometric function is called trigonometric equation. तो trigonometric equation के आंसर जब निकालते हैं तो एक दो नहीं होते हैं, कितने होते हैं? इनफाइनाइट आंसर. Infinite. Yes. तो द प्रोसेस कि हम पहले 0 से 2 पाई में निकालते हैं और उसी को रिपीट करते जाते हैं. Yes. Yes, sir. Yes, Akshat Agarwal, I am kicking you out. है ना? सॉरी सर, गलती से मैं माइक ऑन हो गया सर. मेरा भाई बोल रहा है साइड में बैठ के. तो तेरे को माइक ऑन करने की क्या जरूरत है गधे? सर गलती से ऑन हो गया सर. इतना तेज डिस्टर्ब कर रहे हो, पहली बात खुद को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यार. चलो एनीवे, मेरा भाई एडिट कर रहा है बैठ के साइड में. लीव इट. cos x इक्वल्स टू 0 से 2 पाई में आंसर निकालना है. मैंने प्रोसेस बताया बच्चों. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, याद आया? हाँ सर. क्वाड्रेंट के लिए पहले तो एक्यूट एंगल निकाल दो, दैट इज पाई बाय 3. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हॉरिजॉन्टल इज 0, तो 0 प्लस अल्फा इज सेम एज अल्फा, सो आंसर इज पाई बाय 3. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल इज 2 पाई. 2 pi. क्या विल बी 2 2 pi पाई minus Minus pi by that is 2 pi minus pi by 3, that is 5 pi by 3. Pi. Yes, Yes, sir. sir. तो 0 से 2 pi के जो आंसर हैं वो कौन है? pi by 3 and 5 pi by 3. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. So, ऑप्शंस क्या है? pi by 3, 5 pi by 3, 2 pi plus 5 by 3 2 pi plus 5 by 3, 2 pi 2 pi plus 5 pi by 3. Pi by 3. कर लिया होगा, अभी मेरा वो रोल नहीं है. यहाँ तक ओके है एवरीवन? हाँ, sir. तो सबने प्रोसेस ही देख लिया, फिक्स है. 0 से 2 पाई में पहले आंसर निकालते हैं. दोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. यस एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. ये जो 0 से 2 पाई है इनको बोलते हैं अब से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? Principal solutions. और ये जो सारे सॉल्यूशन होंगे इनको क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? General General solution. solution. ओके, डेफिनेशन लिखो. चलो, फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन शॉर्ट में पीएस बोलेंगे. The solution of the trigonometric equation in the interval 0 open से 2 pi, 0 close से 2 pi open. Example, sin x equals to half. Principal solution is first quadrant and second quadrant में. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर pi by 6 और सेकंड क्वाड्रेंट वाला pi minus pi by 6. That is principal solution is pi by 6 and 5 pi by 6. जल्दी से कंप्लीट कर लो यहाँ तक. No time pass is going on. Time pass is going. आदित्य सराफ, डोंट टॉक. सबसे वापस बोल रहा हूँ, मुझे फिर गलती से किसी का माइक ऑन रह गया है ना और बात सॉरी कर सर, मेरी बहन आ गई थी सर. अरे चुप रहे यार. सर मेरे को पूछते सर लेक्चर चल रहा है. क्यों चिल्ला रहा है तू आदित्य बार बार? गलती से माइक ऑन रह गया और मुझे पता लगा अपने सिबलिंग पेरेंट से बात कर रहे हो, मैं तुमसे पनिश कराऊंगा है ना. राणा के साथ गाना गाओगे. हाँ सर. हाँ सर, आज 2 है. यहाँ तक आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Done. अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैंने 2 पाई को ओपन क्यों रखा? सर वरना 0 क्योंकि वो और 0 and 2 parts. मतलब आई होप इज क्लियर है. 2 पाई पे वैल्यू वही होती है जो 0 पे होती है, तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट ना एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes. यू तो कुड हैव लेकिन पुट ये दिस तो आल्सो गलत कि नहीं है ना? तुम ऐसा भी ले सकते थे, बट एक कन्वेंशन है कि ये लेते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैं 0 पे ही कंडीशन को सफाइस कर सकता हूं, तो व्हाई विल आई गो टुवर्ड्स 2 पाई 4 पाई क्यों जाऊं? ऑब्वियसली. जनरल सॉल्यूशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन? All the solution of the trigonometric equation. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. All the possible solution in which there is no repetition. लिख देना. कोई भी सॉल्यूशन को रिपीट नहीं करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. भले नेक्स्ट में लिख दो. There should be no repetition of a value when you are writing down general solution.
ये established rules है general solution. All the possible solutions and no solution should be repeated. So for the previous example, sin x equals to half. Principal solution was pi by 6 and 5 pi by 6. अच्छा बच्चों लिखना बंद करो, एक बार मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो. रेडी? Yes, sir. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बताना? Any pi by 6, solution? 5 pi by 6 कितना करते हो? 2 pi plus pi 2 by pi 6. plus Pi 5 by by 6. 6. 2 pi plus 2 pi pi by plus 5 6. बस तो मैं ये लिखूंगा, then also you will be happy क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा, where n belongs to everyone. Any Natural number. Natural number. n belongs to integer, correct लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मेरे साथ n को 0 रख दिया तो क्या क्या आ गया बताना? Principal. 5 by 6, 5 by 6. 5 by 6 and 5 फिर n by को 6. 1 रखा तो कौन आ गया? 2 pi by 2 6. plus 5 pi plus 6 and 2 pi plus 5 5 by 6. 5 by 6. फिर n को 2 रख दिया तो 4 pi n so on. 4 pi ना? plus. Yes, sir. Sir. नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, sir. n को -1 रख दिया तो -2 pi plus 5 by 6 आना चाहिए ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है, सारे पॉसिबल सॉल्यूशन कवर हो रहे हैं एवरीवन? Yes. Sir. वे ऑफ राइटिंग डाउन द जनरल सॉल्यूशन? यस. क्यों? सारे पॉसिबल हो रहे हैं और कोई रिपीट नहीं हो रहा है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक. अभी धीरे धीरे बहुत बात करेंगे, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी धीरे धीरे होगी. यहाँ तक लिख लिया सबने बच्चों? तो 2 सेकंड सर. Yes, sir. लिख लो जल्दी से. तो जनरल सॉल्यूशन को मैं पहले ही बता देता हूँ, एक्चुअली सुन लो. ये जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने 2n pi plus 5 by 6, 2n pi plus 5 pi by 6, ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हेल्प से लिखा. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. हाँ sir. और 2n pi क्यों ऐड किया? बिकॉज यू विल एग्री 2 pi इज द पीरियड ऑफ sin थीटा. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. बट 10 का पीरियड याद है क्या होता है? 10 का पाई. Pi. करना जब मैं क्वेश्चन दूंगा. इज दैट ओके? यहाँ तक इतनी एडवाइस काफी है. Yes, yes. Yes, sir. Sir. जनरल सॉल्यूशन कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है. जैसे तुमने ये आंसर लिखा, कोई और बच्चा एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन ये भी लिखेगा ना, n pi plus -1 raised to power n into pi by 6. लिखना मेरे साथ एक बार. किसी ने ये आंसर लिखा और n belongs to integer लिखा, तो ये सही है या गलत है, ये कौन डिफाइन करता है? कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशन होने चाहिए और कोई सॉल्यूशन रिपीट नहीं होना चाहिए. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कि ये भी सही है क्या? चेक करते हैं. देखो n को 0 रखा तो 0 -1 की पावर 0 कितना हो गया बच्चों? 1 into pi by 6. कैन आई से अभी तक pi by 6 आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. n को 1 रखो, कौन आया? 1 into pi -1 की पावर 1 -1 minus pi by 6, that is 5 pi by 6 आ गया. एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ sir. n को 2 रखते हैं, 2 pi plus pi by 6 आ गया. क्या तुम्हें दिख रहा है सारे पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ से भी कवर हो रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, दोनों सही दोनों सही है. नहीं है? तो नोट की तरह लिख दो, जनरल सॉल्यूशन का कोई भी यूनिक आंसर होता है या नहीं होता है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होता है. इनफाइनाइट तरीके से तुम जनरल सॉल्यूशन करेक्ट आंसर लिख सकते हो. कौन सा सही है? जो सारे पॉसिबल सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं और नो रिपीटेशन. तो हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में कैसे करना है? वो ऑप्शन देख के हिंट लेना पड़ता है, और धीरे धीरे क्या ज्यादा हैबिचुअल है वो मैं बताऊंगा. बट अभी के लिए इतना बता रहा हूँ, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है जनरल सॉल्यूशन का. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से सब बच्चे एग्री करो. फर्स्ट कैसे सोचना है, कैसे निकालना है, वो मैंने सिखा दिया एवरीवन. Yes. Yes. Sir. मैंने सोचना सिखाया नहीं है. यस और नो? Yes. तो सेकंड कैसे सोचा, कैसे आएगा, वो आज या नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट तुम्हें इससे आइडिया दे दिया कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल जनरल सॉल्यूशन फॉर द सेम क्वेश्चन. लिख दो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट यूनिक.
नॉट यूनिक का मतलब क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखें? देयर कैन बी Sir, मेनी no- पॉसिबल जनरल सॉल्यूशन, लिखना है एवरीवन? Expressions for it. Yes, sir. There can be many possible general solution. Example, sin x equals to half. Solution is 2n pi plus pi by 6, comma 2n pi plus 5 pi by 6. ये correct है. And even this is also correct. n pi plus minus 1 raised to power n into pi by 6. ये भी correct. N belongs to integer. So अभी के लिए तुम कौन सा वाला करोगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? First one. फर्स्ट वाला सीखना है, बस खत्म। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो, now you will practice. Can I change the page, everyone? Should I wait? Sir, 10. 10 seconds. वापस रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं पूछूंगा जनरल सॉल्यूशन, बट तुम पहले निकालोगे क्या? Principal solution. Principal solution. बिल्कुल करेक्ट। Okay, enough time. I am moving on now. डोंट बी इन हरी, जैसे तुम्हें सिखाया वैसे करो। भले ही मैंने जनरल सॉल्यूशन पूछा है, मुझे पहले क्या चाहिए एवरीवन? Principal solution. Principal solution. यस, तुमने पहले से थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो डोंट यूज योर प्रीवियस नॉलेज विदाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करना ही है। डोंट राइट द आंसर, ये तो लिख करते जाओ फटाफट। सी पार्ट मैंने थोड़ा चेंज करा है। तीनों कर लो, मैं तीनों एक साथ डिस्कस करूंगा। हरी अप। यस, एवरीवन डन बच्चों? Sir, don't. Last question. हम्म।
माइनस हाफ के लिए प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? पहले अल्फा निकालेंगे इग्नोरिंग द साइन, याद है ना? Yes, sir. हाँ सर। थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर सोचना है बाय फाइंडिंग द नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। Last 10 seconds. चल करते हैं। फर्स्ट का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलना। Pi by 4 and 7 pi by 5. 4, 7 pi by 4. जनरल सॉल्यूशन बोलो, सिंपलेस्ट वाला। 2 and 5 5 plus pi by 5 plus pi by 5 plus 5 7 plus pi by 7 4 pi by 5 plus 4. 7 pi by 4. बिल्कुल सही है, कोई डाउट? No, sir. नो। सेकंड पार्ट का आंसर बोलना। 7 pi by 6 7 pi by 6 by 6 and 11 pi by 6. 10 pi by 6. 10 pi plus 7 pi by 6. 10 pi by. Correct now everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes. 2n pi plus 7 pi by 6. 7 pi by 6, comma 2n 2n pi pi 2n plus pi plus 11 pi by 11 pi 6. by 6, बिल्कुल सही है। n belongs to integer. कोई डाउट? No sir. ओके। प्रिंसिपल सर, मुझे सॉल्यूशन doubt है सर, विनायक। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन माइनस पाई बाय 6 नहीं है। ये कोई बच्चा सोच रहा था। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. cos x equals to minus half, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 which is this value and 2n pi plus 4 pi by 4 pi by 3. by 3. which is the second value. कोई डाउट यहाँ तक? सर विनायक सर, यस विनायक। सर मुझे वो sin x इक्वल टू हाफ वाला नहीं समझा सर। मुझे भी तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सर अभी आ रही है क्या? लिटिल बिट बेटर बट वेरी स्लो। सर मुझे sin x इक्वल टू हाफ वाला नहीं समझा सर। क्या नहीं समझ में आया? सर 7 pi by 6 कैसे हुआ सर? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा फिर? थर्ड पाई इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ थर्ड सर, क्वाड्रेंट के लिए आंसर क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है विनायक? और 7 pi by 6 फिर फोर्थ का कैसा आया? 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है विनायक? सर 2 pi plus pi by 6 2 6 करेक्ट। 12 मुझे 2 minus पाई 11 प्लस pi by करेक्ट 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ जाएगा? हाँ सर 11 pi by 6। क्लियर है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर 10x इक्वल्स टू √3। है ना? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट करना है मल्टीपल करेक्ट। क्वेश्चन तो सिंपल है बट आई एम मेकिंग इट लिटिल बिट डिफिकल्ट। डोंट बी इन अ हरी, आराम से करना। जनरल सॉल्यूशन एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं क्या बच्चों? Yes, sir. हो सकते हैं, बस उनको सारे सॉल्यूशन कवर करने हैं। यहाँ पे हर केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर है। सर h और a सेम है। क्या बोल रहा है?
सर आपने एच और ए ऑप्शन सेम ही दे दिए। ओ एच और सेम कर दिया। चैट पे लिखो कौन सा सही है। अनिकेत सही, अनव रॉन्ग, प्रकाश रॉन्ग, लक्ष्मी बिल्कुल बेकार, नॉट गुड। पुष्पम मिस्ड वन, आयुष शर्मा रॉन्ग, मोहम्मद रॉन्ग, तनिष रॉन्ग, सिद्धेश रॉन्ग, शौनक रॉन्ग। बहुत बच्चों की गलती होगी, इतने मल्टीपल करेक्ट में मैंने इतना उल्लू बनाया, एक ना एक मिस करने की ह्यूज चांस है। तो प्लीज डोंट बी इन हरी, सोचो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 रूल बताओ कोई, क्या 2 रूल है? रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सेटिस्फाई होना चाहिए। बस, सारे सॉल्यूशन कवर होने चाहिए। विनायक रॉन्ग, पुष्पम करेक्ट, रीसा रॉन्ग, प्रकाश रॉन्ग। प्रकाश क्या एबीसीडी काउंटिंग कर रहा है? एबीसीडी ई एफ जी। तन्मय रॉन्ग, मनन रॉन्ग, अनिर्वन रॉन्ग, सिद्धेश रॉन्ग, आकांक्षा रॉन्ग, अनव करेक्ट, ननय रॉन्ग, सौरादीप रॉन्ग, सिद्धार्थ रॉन्ग, गौरव काबरा रॉन्ग, प्रामत रॉन्ग। देखो सब महाशय। विनायक रॉन्ग, मोक्ष रॉन्ग, हर्ष रॉन्ग, आकाश सर रॉन्ग, इतना जल्दी जल्दी करने की क्या जरूरत है फिर? सोहम रॉन्ग। नालायक तो इतना बोल रहा है, आंसर तो दे पहले राणा। हाँ सर मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। लक्ष्मी रॉन्ग। अब जो सही है बस उनका नाम लेता हूँ, बेटर है। बहुत सारे रॉन्ग जा रहे हैं, जाने दो। सब बोल रहे हैं आंसर तो गलत है सब पे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा। सब गलत, मनन मिहिर सब रॉन्ग, अगमजोत रॉन्ग, देवम रॉन्ग। सबका रॉन्ग है। अभी तक सिर्फ 2 या 3 आए थे बस। ये एक सही आया, कौन गया? एक बच्चे का आया, आयना या कुछ नाम है, आयना। आयना, आयना करेक्ट है। बाकी सब रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। सब गलत हो तुम, जिन्होंने भी अभी लास्ट 2 मिनट्स में दिया सब गलत है सब। चलो मैं भी थक गया, चले समझे हम? सर थोड़ा सा हाँ टाइम। सर। सर 1 मिनट रुको। हाँ सर थोड़ा सा टाइम। चलो मैं तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ, फिर करेक्ट करो। 2n pi is 2 pi a period of tan theta? Yes or no? No, sir. No sir. No, sir. Yes, Yes, sir. It sir. is a Yes, it period. is. सर इट इज Yeah, नॉट द not प्रिंसिपल principal पीरियड बट इट इज period. द पीरियड ऑफ अरे हाँ फंडामेंटल पीरियड यस पाई होता है, बट 2 pi भी पीरियड है, मतलब 2n pi का भी यूज कर सकता हूँ मैं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. कर सकता हूँ। तो यस, ऑप्शन ए एफ जी एच पे से भी कुछ सही है, ए एफ जी एच में से भी कुछ कुछ सही है। वैल्यूज रख के देख लेना, इनको 0 1 2 3 रख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। एन पाई के थ्रू भी कर सकता हूँ क्या मैं? एवरीवन यस। Yes, sir. Sir, but इससे ज्यादा एक और चीज मुझे बोलनी चाहिए, बट अब वो तुम सोचो। लास्ट 1 मिनट, कोई करेक्ट करके अपना सेटिस्फाई होना चाहता है तो। मिहिर का अब सही हुआ है, बाकी सबके स्टिल गलत है। नो वेदांत। चलो बस, अभी तक देखो मेरे साथ। पहले तो आंसर निकाल लें क्या क्या आने चाहिए, ताकि हम उससे श्योर होंगे। एवरीवन Yes, Yes, sir. Yes sir. Yes sir. जस्ट अ सेकंड, मेरी स्क्रीन अटक गई क्या? नहीं आई। 10x इक्वल्स टू √3। 10x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में आंसर उसका π/3 है। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. Yes sir. प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड π + π/3, दैट इज 4 pi by 3. यहाँ तक तो किसी को Yes. doubt नहीं है? यहाँ तक डाउट है क्या? No नहीं sir. No sir. नहीं Yes, sir. सॉल्यूशन में क्या क्या आने चाहिए वो थोड़े वैल्यूज लिखते हैं, चलेगा एवरीवन? थोड़ी से लिखते हैं। हाँ Okay. sir. Yes sir. Yes. 4 π/3, फिर 2 pi + π/3, एग्री करो? हाँ भाई, Yes sir. Yes. + π/3,
फिर 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन, Yes. एंड सो ऑन। मतलब सिंपलीफाई करके भी देख लेता हूँ एक बार, पाई बाई 3 आना चाहिए, फिर 4 पाई बाई 3 आना चाहिए, फिर 7 पाई बाई 3 आना चाहिए, फिर 10 पाई बाई 3 आना चाहिए, एंड सो ऑन। करेक्ट यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. तो इन सबको दिमाग में रखोगे। अब पीछे पढ़ते हैं, सबसे पहले किसके पीछे पढ़े हैं? ऑप्शन बी टाइप का है, ऑप्शन ए टाइप का, क्या समझना? Sir, B type बी का. टाइप का तो सर जरूरत नहीं है, ए टाइप के। सुन लो, बी टाइप का समझते हैं, जिससे सब समझ में आ जाएगा। अगर तुम एन पाई यूज कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. बट Yes. अगर तुम एन पाई यूज कर रहे हो तो तुम्हें वैल्यू 0 टू पाई की लेके चलनी है, और उसमें एन पाई ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि एन पाई ऐड कर रहे हो। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. याद करो 2n पाई में जब भी मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2n पाई ऐड करता था तो मैं 0 से 2 पाई की वैल्यूज लेता था ना बच्चों? कम ऑन, Yes. Yes, sir. डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 पाई 2 pi. है ना बच्चों? Yes. अगर मैं n पाई ले रहा हूँ तो आई कैन नॉट टेक अ 0 से 2 पाई इंटरवल और उसमें n पाई ऐड करूंगा तो रिपीटेशन आएगा ही आएगा। देखो चेक करो बी पार्ट में, हाँ sir. बी पार्ट में रिपीटेशन चेक करें बच्चों। n को 0 रखा, कितना आया एवरीवन? 5 by 3. 5 by 5 by 3. 5 by 3 करेक्ट है यहाँ तक? Yes. अब n को 1 रखा तो कौन सा आया? पाई प्लस पाई बाय 3 4 एंड pi पाई by प्लस 3. 4 पाई बाय 3 करेक्ट। फिर n को 2 रखा, 2 पाई प्लस पाई बाय 3। क्या सबको दिख रहा है रिपीटेशन आ चुके हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये Yes. करेक्ट सॉल्यूशन है, गलत है? बस डेफिनेशन के हिसाब से एवरीवन गलत है. गलत है सर। गलत है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे ताकि हम गलती नहीं करें? पहली बात तो गलत इसलिए है बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. लिख लेना वो तो। अब कैसे इंश्योर करें कि हम इस तरह की गलती नहीं करनी है? तो वेन एवर यू आर यूजिंग एन पाई, उसके अलोंग जो वैल्यूज लेनी है वो एक पाई इंटरवल की होनी चाहिए, नॉट 2 पाई इंटरवल की। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नॉट 2 पाई इंटरवल। पाई इंटरवल का तुम आई होप पे अटेंशन कर रहे हो। मैं पाई इंटरवल लिख रहा हूं, मैं 0 टू पाई नहीं लिख रहा हूं। यस और नो? हाँ सर। हाँ sir. क्या किसी ने दिमाग लगाया सर क्या बोलना चाहते हैं? Did you हाँ get सर, it? हाँ सर, लगा ना। हाँ सर। 2 पाई से पाई भी कोई भी चलेगा। पाई इंटरवल चलेगा, समझ में आता है एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes. जैसे मैंने एक ऑप्शन नहीं लिखा, लिखना चाहिए था मुझे। कोई भी पाई, चलो चलो दिख जाएगा, कोई भी पाई इंटरवल चलेगा। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे ऑप्शन समझाता हूँ। जल्दी से यहाँ तक ये रीजन लिख लो। एन पाई के अलोंग वैल्यूज पाई इंटरवल की होनी चाहिए, बी इट 0 से पाई, बी इट पाई बाय 2 से कितना, या पाई से 2 पाई, बी इट पाई से 2 पाई, कोई भी इंटरवल चलेगा पाई का। Done everyone? Yes, sir. तो अभी कोई डाउट मुझे कोई चाहिए ही नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ, उतना समझता रहना। तो सबसे पहले मैंने बोला एन पाई के साथ पाई इंटरवल ही चाहिए, अदरवाइज रिपीटेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. लाउड वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब ऑप्शन सी के बारे में बिना चेक करे पहले बताओ सही आएगा या नहीं आएगा? बिना चेक करे, चेक करके तो सभी बता। हाँ sir आएगा. हाँ सर आएगा. हाँ सर. आएगा always. और क्या जो मैंने वैल्यूज ली है किसी एक पाई इंटरवल के कवर हो रही है क्या एवरीवन? Yes. एक ही सॉल्यूशन है, देख लो जल्दी से। 0 टू पाई के बीच में एक सॉल्यूशन है पाई बाय 3, वो कवर किया, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। Yes. चेक करके देख लो। n को 0 रखा, पाई बाय 3 आ गया। n को 1 रखा, पाई प्लस पाई बाय 3 आ गया। यस यस। n को 2 रखा, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आ गया। सबको फील आ रहा है? सब सही Yes, आएंगे sir, आएंगे correct. एवरीवन? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. एक बार मेरे साथ देख लो CDE ऑप्शन, फिर एक साथ लिख लेना जो तुम्हें लिखना है। रेडी यहाँ तक? Yes. Yes sir. Yes, sir. सर क्लियर? मुझे बताओ ऑप्शन डी बिना चेक करे सही है या गलत है? बिना चेक गलत है. गलत. सही है. गलत. सही है सर. सही है। गलत है सर, गलत है. रहता है.
सही है चुप सही बोल दो है तुमने। Yes, sir. चुप, एक बार बोलो यार, दूसरी बार बोल के क्या क्वांटिटी तो ना बढ़ा रहे हो हैं कि सही वालों की गलत वालों की। तो बिल्कुल सही आंसर है। क्या Yes, लिखा था sir. मैंने, क्या लिखा था मैंने, बताओ। कोई एनी पाई पाई इंटरवल इंटरवल चुप रहे। मैं बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिक चुप हो जाओ यार। जो पाई इंटरवल है वो कोई भी पाई का इंटरवल हो सकता है। यस और नो बच्चों? हाँ सर। यस सर मैंने जो वैल्यू ली है 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, कैन आई से वो थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है एवरीवन? हाँ हाँ सर सर। तो मैंने कौन सा इंटरवल ले लिया? पाई टू 2 पाई का ले लिया है, हाँ है ना? हाँ सर तो उसके साथ मैंने n पाई ऐड किया, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। लेट मी चेक इट फॉर यू एंड प्रूव इट। देखो n को 0 रखो, कौन सी वैल्यू आ गई? 4 पाई बाय 3, 5/3. करेक्ट ना? हाँ यस सर n को 1 रखो, क्या आ गया? पाई प्लस 4 पाई बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 पाई बाय 3 आ रहा है। कवर्ड ना एवरीवन? यस सर। हाँ यस सर n को 2 रखोगे, n को 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। दैट इज सिंप्लीफाई करोगे तो 10 पाई बाय 3, तो सब कवर हो गया। अरे यार, लेकिन इसने पाई बाय 3 तो कवर ही नहीं किया। फिर माइनस -1 तो -1 रखोगे तो माइनस पाई प्लस 4 पाई बाय 3, दैट इज पाई बाय 3 भी कवर हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो अब तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कोई भी पाई इंटरवल ले सकते हो। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो अब इधर देखो, अब बिना चेक करे, अब तो इंटेलिजेंट यूज करना, भगवान ने दी है। 7 पाई बाय 3 देख लो पहले तो, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। पार्ट बिना चेक करे सही है गलत है? सही है सर, सही है सर। Yeah. कौन सा इंटरवल ले लिया मैंने? मैंने 2 पाई से 3 पाई का ले लिया है, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो करेक्ट है रॉन्ग है? जल्दी से लाउड वॉइस। करेक्ट। Correct. Correct है sir. यहाँ तक रीजनिंग लिख दो, लिखना जो लिखना है लिख दो। अब थोड़े चैप्टर की फील आ रही है बच्चों? Yes. Yes sir. Yes. दिस चैप्टर इज नॉट लाइक कि एवरीथिंग रोजी रोजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चीजें बहुत इजी है। ट्रिगो 1 आता है तो ये भी आता है, पर दिमाग वाले क्वेश्चन इसके ज्यादा है। ट्रिगो 1 के इतने दिमाग वाले नहीं होते। मेहनत मजदूरी होती है और एक्सपीरियंस होता है बस। लिख लिया यहाँ तक का रीजनिंग एवरीवन? Yes, sir. हाँ। सो अभी तक मैंने क्या बोला है? 10 का पीरियड फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, इसलिए वी कैन यूज n पाई। बट n पाई ले रहे हो तो बस कोई पाई इंटरवल की वैल्यूज लेनी है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मैंने बोला फंडामेंटल पीरियड उसका पाई है, इसलिए n पाई यूज कर सकते हो, बट पीरियड तो 2 पाई भी है, हाँ है ना? Yes, हाँ sir. सर तो कैन आई यूज 2n पाई? यस। कैन आई? यस और नो? यस आई कैन। यस सर। 2n पाई ले रहा हूँ तो खुद बताओ, मैं 2 पाई इंटरवल कवर करना चाहूंगा या पाई इंटरवल? व्हाट डू यू थिंक? 2 pi. And If you are selecting 2n pi, then you can, because 2 pi is also period, but you have to take values of a 2 pi interval. अगर नहीं लोगे तो फिर कोई ना कोई वैल्यू रिपीट होगी या मिस हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? मिस हो जाएगी। Miss हो जाएगी. Miss होगी sir. तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ही चेक करते हैं, सही है गलत है? वैसे तो बिना चेक करे सही है. सबसे सही है। सही. बट लेट मी शो इट टू यू। n को 0 रखा, क्या आ गया? पाई/3, 4 पाई/3, हाँ है ना बच्चों? yes, sir. n को 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई/3, 2 पाई प्लस 4/3, बिल्कुल करेक्ट है। कन्विंस्ड एवरीवन? हाँ सर। लिखना बंद है अभी सिर्फ सुनना है। अब बताओ ऑप्शन F सही है या गलत है? देख के ही बताओ। गलत है गलत. क्यों गलत गलत है? है। क्योंकि 2n पाई लिया है तो 2 पाई इंटरवल की वैल्यूज ली है, बट पाई/3 तो सिर्फ पाई इंटरवल की वैल्यू है। कम ऑन एग्री करो। यस सर Yes sir. सर। Yes, sir. यस तो मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे या कम सॉल्यूशन आएंगे? व्हाट डू यू कम थिंक? सॉल्यूशन सॉल्यूशन Hundred miss हो जाएंगे. 0 रखो, देखो 2 पाई प्लस पाई/3 आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, पाई/3 आ रहा है। फिर n को 1 रखो, 2 पाई प्लस पाई/3 आ रहा है, 4 पाई/3 आएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? Yes sir. हाँ Yes, सर। sir.
ऐसा मत बोलना फिर n को सर हाफ ले लो, अरे हाफ लेना है तो फिर ऑप्शन सी लिख देना। हाँ है ना? हाँ सर हाँ सर यस सर और वैसे भी इंटीजर बोला है ना। इंटीजर दे रखा है। ऑप्शन जी देख के बताओ सही है गलत है? गलत है गलत है वापस वही रीजन, ये तो पाई से 2 पाई का इंटरवल है, बट तुम 2n पाई ले रहे हो तो तुम्हें 2 पाई इंटरवल कवर करना चाहिए, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर Yes, sir. यस सर। इतना लिखना है, लिख दो जल्दी से पहले, या फिर एक लास्ट ऑप्शन भी कवर कर ही लेते हैं। हाँ ऑप्शन सर। एच, याद है ना, कोई भी 2 पाई इंटरवल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 0 से 2 पाई। हाँ सर। यस सर ये तो 4 सही पाई है। बाय 3 यहाँ पे आता है, 7 पाई बाय 3 यहाँ पे आता है। इज द ऑप्शन एच करेक्ट और रॉन्ग? यस सर Correct. करेक्ट है। कौन सी वैल्यूज ले ली मैंने? पाई से 3 पाई की ले ली, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, हाँ sir. सर। कम ऑन, यस और नो? यस यस तो बिल्कुल सही है। वो तो मैंने तुम्हें सिखाया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के थ्रू 2n पाई ऐड करना, यस यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर बट अब वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, समझ में आ गया ना एवरीवन? यस हाँ सर। वो तो मैंने बस बच्चे थे तो 0 से 2 पाई बोल दिया और उसमें 2n पाई ऐड करो, बट अब 0 से 2 पाई लेना जरूरी है या कोई भी 2 पाई इंटरवल ले सकते हो? कोई भी 2 पाई कोई भी इंटरवल। 2 पाई इंटरवल ले कोई भी सकते 2 हो। पाई। क्या ये सबने सीख लिया बच्चों? यस सर यस। अच्छी तरह कॉपी करो, थोड़ा सोचो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल लिख लेता कि अर्लियर वी लर्न कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो 0 से 2 पाई एंड देन ऐड 2n पाई टू इट, दैट इज ओके, बट we can actually select any 2 pi interval. वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के थ्रू इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। हाँ इसी से तुम्हें थोड़ी चैप्टर की फील आ जानी चाहिए कि यस लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन विच योर ऑप्शन विल नॉट मैच विद द ऑप्शन। समझ में आ रहा है? यस यस सर। क्योंकि तुम किसी और तरीके से सॉल्व कर रहे हो, उसने ऑप्शन किसी और तरीके से लिख दिया है, यस प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे मार्क करेंगे, दैट आई विल टीच यू। फंडा रिमेन सेम, जनरल सॉल्यूशन शुड कवर, बोलो, All the all the solutions values and no values solution should be repeated. नो रिपीटेशन शुड बी देयर। अरे तो मीत क्या फालतू डाउट पूछ रहा है? वो तो करा ही है ना, ऑप्शन ए और कैसे लिखा है मीत? यस सर फिर ऑप्शन ए सही है ना? यस सर सही है करेक्ट आंसर सेट इज ए सी डी ई एच। अच्छा 4n पाई भी ले सकता हूँ क्या मैं एवरीवन? हाँ सर. हाँ सर हाँ सर -2 उसको कर देगा सर काम बिल्कुल ले मतलब। सकते हो, बट पागलपंती क्यों लेंगे? क्योंकि कितनी सारी 4 पाई की Sir, वैल्यू then we'll निकालनी have to पड़ेगी। take 4 solutions. हाँ समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। यस यस तब हम इतना ब्यूटीफुल आंसर लिख सकते हैं कि n पाई प्लस पाई बाय 3 ऑप्शन सी, तो दूसरे ऑप्शन क्यों प्रेफर करें? तो एग्जाम में तुम्हें क्या लगता है अगर ये क्वेश्चन होता तो कौन सा ऑप्शन देते हो? मल्टीपल करेक्ट नहीं, लल्लू अगर बनाना है तो ऑप्शन सी देते हो। सी। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। बाद में हम tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला भी करेंगे तो उससे सी आएगा डायरेक्ट। ओके आई थिंक डन। बढ़ूं आगे मैं? हाँ सर। एवरीवन कैन आई? Yes, sir. यस सर। यस। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? सर आपने जो लिखा है हम तो डिट्टो कॉपी करेंगे, बाद में नोट जाके बेचना है ना? हैं? हाँ सर। खुद के नोट्स नहीं से वर्ड्स में जेरोक्स बेचेंगे। लिखो। हाँ, खुद के वर्ड्स में लिखो, ज्यादा बेटर है। Okay, I'm going forward now.
एक और क्वेश्चन है, sin थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड मतलब साइमल्टेनियसली, या माइनस कर दो चलो, एंड tan थीटा इक्वल टू +1, राइट द जनरल सॉल्यूशन। So we have to send it in chat. नो नथिंग, बेसिक इजी क्वेश्चन है, अभी कुछ नहीं भेजना। ऊपर वाला हो गया सबका एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। Yes sir, done. तुम्हारी जगह होता तो पहले जीएस निकालता या पीएस निकालता? Yes. Yes. PS नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर Third quadrant. Yes sir. पाई प्लस 5/4। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया खत्म। क्या n पाई यूज करूंगा या 2n पाई? 2n pi. Pi. पाई sin थीटा का भी। दोनों में कंट्रोलिंग ऑफ साइन हो जाएगा, 2 पाई के बाद ही रिपीट करेगी वैल्यूज। सबने सही लिखी है एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. अब n पाई के थ्रू लिख सकते हैं क्या यहाँ पे आंसर एवरीवन? n पाई प्लस कुछ भी करके ऐसे कर सकते हैं, सही या नहीं? नहीं No sir. नहीं No, sir. ये भी लिखा है गलत है ना, ये गलत है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes sir. लिख लेना बोलिए, गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि अब पाई के बाद रिपीट कर ही नहीं रही है, 2 पाई के बाद रिपीट कर रही है, तो यू कैन नॉट डू n पाई प्लस। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालना, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुझे कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे पहले चाहिए। या बोली बाद में निकाल दो, जो तुम्हारी इच्छा। गौरव रॉन्ग, अनिकेत सही। क्षितिज रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि 2x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई या x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई? सोच के बोलना। 2x belongs to X belongs to 0 to 2 pi. प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या बोला था कि जो वेरिएबल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके आंसर 0 से 2 पाई में, यही है ना डेफिनेशन? हाँ सर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2x में मानोगे या x में मानोगे? वेरिएबल कौन? X. x नहीं है वो, तो ऐसे तो कुछ भी डालता रहूंगा मैं, तो क्या बस चेंज होते जाएगा वेरिएबल? है एवरीवन? नहीं सर। नहीं। वेरिएबल स्टिल x। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बता रहा हूँ, बट सोचना थोड़ा। चलो इधर देखो मेरे साथ एवरीवन, रेडी? Yes sir. Yes sir. अब कौन सा इंटरवल लेना है? बिना प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सोचे बिना जनरल सॉल्यूशन करोगे तो वैसे ही गड़बड़ आएगी। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। थोड़ा उसमें ही क्लियर करना पड़ेगा, तो लिखते जाओ एज आई एम राइटिंग डाउन हियर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है? बट साइन के अंदर x तो है नहीं, साइन के अंदर तो 2x है। तो अगर मैं 2x की बात करूंगा तो 2x कहां से कहां तक वेरी करेगा बच्चों? 0 0 to to 4 pi. तो आई होप सबको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अब हो गया है साइन थीटा इक्वल टू हाफ वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। कम ऑन एग्री करो जल्दी से।
कम ऑन, हाँ सर। जल्दी से कन्विंस योरसेल्फ, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। 2x इज थीटा, तो थीटा अब 0 से 4 पाई वेरी कर रहा है, 0 से 2 पाई नहीं। हाँ या ना बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. पूरे बैच की आवाज चाहिए लाउड वॉइस में, क्लियर है यहाँ हाँ तक? सर। Yes, हाँ sir. Yes, sir. Sir. तो अब काउंट नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए निकालने की जरूरत है या डायरेक्टली बता सकते हैं एवरीवन? डायरेक्टली बता Directly. सकते। डायरेक्टली बता सकते 0 हैं। से 4 पाई तक जाना है, याद रखना। तो तुम बताओ, हाँ, सर। 0 तुम्हारा साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सब Yes, बताओ, sir. 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन है, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. 2 से 4 पाई में भी 2 होंगे, हाँ या ना बच्चों? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. टोटल आंसर कितने हो गए? चार और principal। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट Yes, करो, sir. यहाँ तक कंप्लीट करो। यहाँ तक अच्छी तरह लिख लो, कन्विंस हो जाओ, ताकि मुझे इस फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट नहीं चाहिए। सर विनायक सर, फर्स्ट पार्ट वो 4 सॉल्यूशन नहीं समझा था। डन एवरीवन? For 2 minutes. अच्छा हो गया यहाँ तक कॉपी? हाँ सर। Yes, sir. तो वापस समझा देता हूँ, एक बार और ध्यान से सुन लेना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल 0 से 2 पाई में। तो वेरिएबल x है, x 0 से 2 पाई में, बट हमारे अंदर साइन के अंदर x नहीं है, x साइन के अंदर 2x है। तो हमने देखा 2x बिलोंग टू 0 to 4 पाई। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, अब 2x को मैंने थीटा रख दिया, तो ये क्वेश्चन है साइन थीटा इज हाफ, और थीटा 0 से 2 पाई नहीं, 0 से 4 पाई वेरी कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ के 0 to 2 पाई में आंसर होते हैं 2, 0 से 2 पाई से 4 पाई में होते हैं 2, तो 0 से 4 पाई में हो जाएंगे 4। क्लियर यहाँ तक? Yes. अच्छा, इसमें अब इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम बहुत फास्ट करोगे मेरे साथ। चलो, साइन 3x इक्वल्स टू 1/√2 के कितने आंसर होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन? 6. बताओ, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. साइंस 4x के कितने होंगे? 8. 8. अगर मैं 1/√2 की जगह 1/3 कर दूं तो 8. 8. 8 सेम रहेगा। 1/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर तो होगा ना? तुम्हें नहीं पता, बट होगा तो हाँ, सही। sir. हाँ सर। सेकंड में भी होगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 0 से 2 पाई में है तो 2 ना, कम ऑन। Yes, हाँ Yes. सर। Yes, sir. हमें कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 8 5. देखो, क्लियर यहाँ तक बच्चों? Yes. Yes. चलो बी पार्ट। तो अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो 2n पाई यूज कर सकते हो, बट 2n पाई के साथ फिर 0 से 4 पाई के सॉल्यूशन कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes. वी हैव टू टेक 0 to 4 पाई के सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर बच्चों? नॉट 0 से 2 पाई के। क्यों? क्योंकि अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4 है, तो वो खुद ही बोल रहे हैं 0 से 4 पाई तक का कवर करो। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. sir. थोड़ी टफ चीज ज्यादा पढ़ा दी मैंने, बट आई डोंट नो, आई होप समझ में तो आ गया। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूं तो आंसर क्या क्या होंगे? π/6, π-π/6, 2 पाई प्लस π/6 एंड 4 पाई माइनस π/6। यही है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन एवरीवन? Yes, sir. 3 pi minus pi और by 3 pi minus pi by 6. End of the end of the letter. 3 पाई माइनस 6। Five. करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. तो जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस पाई माइनस π/6, Half पाहिजे तर पप्पांना देऊ शकतो. थोडा मंचुरियन घ्या. हे खूप आहे, खूप मोठं पण घ्या. हे थोडं घ्या. खूप दिले.
स्टोरी अच्छी चल रही है। रिमूविंग यू टुडे, टॉक टू योर फादर आराम से। टू एन पाई प्लस 2 पाई प्लस 5/6 कॉमा 2n पाई प्लस 3 पाई माइनस 5/6। चेक कर लो भली वैल्यूज रख के, कुछ रिपीटेशन नहीं होने वाला यहाँ पे ऐसे। जल्दी से यहाँ तक लिख लो, फिर एक और चीज बतानी है मुझे। सर अभी डाउट पूछ सकते हैं? हाँ सर डाउट है। मैंने बोला डाउट पूछने के लिए, अभी तो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मोमेंटम? नो डाउट अभी। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। अब देखो, इसको छोटा करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक चीज बता रहा हूँ, अभी उसका प्रूफ इतना क्या पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, नहीं बताऊंगा, इतना अभी कॉम्प्लेक्स भी नहीं करूंगा। तुम्हें सोच के आना, तुम सोच के आना। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है बच्चों? 2 pi. साइन 2x का फंडामेंटल पीरियड 4 पाई मत बोलना, कितना होता है? 2 pi. 2 पाई। 2 pi. फंडामेंटल पीरियड होता है पाई। देख लो भली, मेरे साथ ग्राफ बनाओगे तो भी कन्विंस हो जाओगे। मतलब कब ग्राफ रिपीट करेगा वही पीरियड होता है ना, है ना? हाँ सर। Yes, sir. साइन 0 0, जो पहले साइन 91 होता था वो अब साइन 45 1 होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। यस Yes, sir. 45 × 2 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गधों? यस सर। या मैं गलत बैच में इतनी थोड़ी यूनिक चीजें बता रहा हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन सही बैच है सर। नहीं सर। बराबर है। फिर जो पहले 180 पे 0 हो रहा था वो 90 पे 0 हो रहा होगा। एग्री करो, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. 2 180 हो जाता है, हाँ है ना Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. सो साइन का ग्राफ, आई होप सब बच्चे कन्विंस हो गए हैं कि ये रहने वाला है। कम ऑन। Yes, sir. Steep हो जाएगा। Yes, sir. सॉरी, क्या आएगा? 135 135. 135 × 2 270 270 -1 होता है। जल्दी से एग्री करो यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. ओरिजिनल साइन का ग्राफ ये था, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। Yes. इलोंगेट हो गया या स्क्वीज हो गया? स्क्वीज हो गया। क्या दिख रहा है तुम्हें? पाई हो गया या 4 पाई हो गया? पाई हो गया। Pi. 0 से पाई में कंप्लीट हो चुका है ग्राफ। कम ऑन देख लो। यस सर। Yes, sir. साइन 2x का पीरियड कितना होता है? लाउड वॉइस में बोलो। पाई। Hey. इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। Crystal clear. फंक्शंस चैप्टर में सिखाऊंगा किसी का भी पीरियड निकालना। कहाँ पे सिखाऊंगा बच्चों? Functions. Chapter. जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वो तो मैं ही पढ़ाना चाहूंगा मजा, क्योंकि मैं वहाँ पे है ना। हाँ सर आप साइन x का पीरियड क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाई। याद कर लो, अभी इसका Sir. proof कितना नहीं बता रहा मैं, याद कर लो। साइन की x तुम्हें सोचना है तो सोच के आना। साइन की x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई k। हाँ सर, चलेगा, देख के भी समझते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. So, तो ये इसलिए बताया क्योंकि मैंने यहाँ पे 2n पाई लिया था तो मैंने 4 वैल्यूज ली थी। हाँ है ना बच्चों? हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। yes sir, yes बट sir. एक्चुअली इसका पीरियड तो कितना है? पाई है। हाँ है ना बच्चों? हम किस क्वेश्चन का कर रहे हैं? हाँ, yes, sir. यस सर। sin 2x = हाफ। याद है 10 के क्वेश्चन में पाई भी ले सकते थे क्योंकि पाई उसका फंडामेंटल पीरियड था, इसलिए वी कुड हैव Yes, sir. टेकन पाई। Yes, sir. तो sin 2x का भी फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, तो क्या तुम n पाई लेके काम चला सकते हो क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बट n पाई के साथ अब कितने पाई इंटरवल हो गए या 2 पाई इंटरवल लेना पड़ेगा? व्हाट Pi interval. 2 pi inter. 2 पाई इंटर। पाई इंटरवल हो गए या 2 पाई इंटरवल हो गए? 2 pi. 2 pi inter. Bye. चलो करो, वैल्यूज चेक करो और बताओ मुझे। खुद करके देखो, जनरल सॉल्यूशन ऊपर वाले का चेक करो, इधर का चेक करो, खुद फील करके बताओ। यू हैव 1 मिनट।
ये ज्यादा ही थोड़ी चीजें बढ़ा दी, इनको स्किप करानी चाहिए थी, नहीं या करानी चाहिए थी? नहीं करानी चाहिए करानी चाहिए थी सर। चाहिए। और एक एक गलती ऊपर भी करी हमने, पता है? इधर देखना एवरीवन, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक गलती ऊपर क्या करी है पता है? हाँ कि ये हाँ, जनरल मालूम सॉल्यूशन है। है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो भी हमने लिखे हैं किसके लिखे हैं एक्चुअली? 2 पाई के लिखे हैं। 2 थीटा पाई 0 से इंटर 4 पाई। थीटा के लिखा है, 0 एक्स का to नहीं लिखा 4 सर। pi। जल्दी से एग्री करो, ये थीटा के लिखे हैं हमने एवरीवन। हाँ यस सर। सर। क्या एक्स है या 2x है? हाँ सर 2x है सर, पाई बाय 2x है, हाँ है ना बच्चों एवरीवन? Yes, sir. सर। Yes. कम ऑन, थोड़ा अच्छी तरह सोच लो, कन्विंस हो जाओ। हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो थीटा के लिखे हैं, sin थीटा इक्वल टू हाफ के, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। थीटा कौन है? 2x है, हमें आंसर x का निकालना है, तो पहले x के लिए लिखे हैं ना एवरीवन? Yes. यस सर। Yes. ये जनरल, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2x के हैं, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन x का लिखना है तो 2 से डिवाइड करोगे, इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन? Yes. हाँ सर, हाँ सर। ओहो तभी रेपिटेशन आ सर रहा है। यही मुझे भी डाउट था तब से। सर वही मैं भी बोलने वाला देख था। लो, हाँ सर। अब तो अच्छी तरह कन्विंस हो गए। हाँ यस, ये 0 से 2 पाई का ही सॉल्यूशन है x के लिए। कम ऑन देखो, हाँ सर, अब डाइजेस्ट हो गया। Yes, सर। अभी बहुत समझा। अच्छा। यहाँ तक हो गया बच्चों? यस Yes, सर। sir. done. सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेक्ट करके लिखो पहले, सबसे पहले। नो हरी, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो ये, और यहाँ तक कन्विंस हो। और अभी थोड़ा जनों का दिमाग चकराएगा, इसलिए मैं बी पार्ट अभी नहीं कराऊंगा, तुम सोच के आओ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक जल्दी से कॉपी करो एवरीवन। कॉपी हो गया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। एक बार कन्विंस होते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक का देखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4 आए, आने चाहिए थे क्या? हाँ यार दो। हाँ सर, 0 to प्रिंसिपल 4 सॉल्यूशन पाई। 4 आए हाँ ना? सर, आने चाहिए। हाँ आने आने चाहिए। हाँ सर, आए ना? आने चाहिए थे। हाँ सर। हाँ। तो 0 से 2 पाई के 4 सॉल्यूशन आए, देखो। भले किसी भी वैल्यू को रख के चेक करके देख लो, सही आएगा नहीं आएगा। लेट्स से इसको चौथी वैल्यू को रख के देखते हैं। देखो x को क्या रख रहा हूँ, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, तो 2x कितना हो जाएगा? 3 पाई 3 माइनस pi पाई बाय 6। minus pi by 6. तो साइन 2x कितना हो गया? साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाय 6। 3 पाई इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एलाइड एंगल्स, याद है ना एवरीवन? Yes, sir. 3 पाई यहाँ पे होता है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस साइन आएगा। क्या करेक्ट आंसर आया है क्या एवरीवन? Yes, हाँ sir. हाँ सर। सॉल्यूशन है या नहीं है? है है सर। है सर। सॉल्यूशन है। बिल्कुल है, करेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर सर और अब जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n पाई ऐड कर सकते हो। 2n पाई प्लस पाई बाय 12, कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, कॉमा एंड सो ऑन। ये चारों के लिए कोई सॉल्यूशन रिपीट नहीं हो रहा है, इनको 0 1 2 3 रख के देख लो। बट इसका जो दूसरा पार्ट, जो थर्ड पार्ट है n पाई, इसका पीरियड तो पाई एक्चुअली, उसके थ्रू भी लिख सकते हो। दैट इज योर होमवर्क टू थिंक एंड कम। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आई नो तुम में से 15-20 बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. क्या बोला Yes, sir. एवरीवन? पहली बात तो जनरल सॉल्यूशन ये है, इज दैट क्लियर? हाँ sir. यस सर। कोई भी डाउट आएगा तो ये चेक कर सकते हो, यस और नो? हाँ sir. यस सर।
देन तुम्हें एक और जनरल सॉल्यूशन सोच के आना है, होमवर्क है, यूजिंग व्हाट, npi. And can we do npi? Can we select npi? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Why? Because pi is the Interval fundamental. of 2x Pi is the pi. fundamental period of 2x. That is your Thank you. homework. चलो हो गया कबूतरों? Yes, sir. Yes, sir. तो फंडामेंटल पीरियड चालू होते ही कुछ भी डाउट अभी नहीं पूछना है, उसके अलावा कोई डाउट है तो पूछो। चलो, काफी डेप्थ में मैं चला गया था, इसलिए एक क्वेश्चन और लिखो, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है वो। फाइंड नंबर, मैंने क्या है वो नहीं पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। रेडी? Yes, sir. Yes. Yes. cos 3x equals to half. Sir, 6. 6. ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 6. सब Well बच्चे done. एग्री कर रहे हैं? 6 है एवरीवन? Yes, sir. Yes. 6 solution. Yes. ये पार्ट बी, फाइंड देम, जल्दी से निकालो, अरे sir. सॉल्यूशन निकालो जल्दी से, अरे निकालो निकालो जल्दी से, एक बार प्रैक्टिस होगी। कैसे निकालोगे? थीटा लेके ना एवरीवन, Yes, sir. yes sir. 0 से 6 पाई के फटाफट लिख लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। चलो मेरे साथ ही बोलते जाओ, पहले तो 0 से 2 पाई के बोलना, फर्स्ट क्वाड्रेंट Pi by 5 by 3, 5 by 3. 3 and 2 pi minus pi by 3. 2 pi minus pi by 3, then next 2 pi 2 pi plus, plus pi by 3. 5 plus 5 5 plus pi by next 4 pi minus 4 pi pi by 3. minus pi by 3. 4 pi 4 plus pi pi plus by pi 3. by 3. next 6 pi 6 minus pi minus pi by 3. 5 plus pi by 3. कोई डाउट? एनीबॉडी, कोई डाउट? No, sir. नहीं sir. विनायक ये कैसा आया? विनायक माइक ऑन कर, यस सर। ये कैसा आया? सर 2 पाई सर यहाँ पर हम लोग ने रखा सर वो 0,2 पाई और उसके प्लस पाई बाय 3 ऐड कर दिया। ये कैसा है? सर यहाँ पर सर 4 पाई माइनस पाई बाय 3 सर वहाँ वापस से वहीं पे पहुंच गए जहाँ 0,2 पाई के जगह पे। कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला पक्का ना? नहीं सर ये वाला सेकंड, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, चल बच गया सर आज। ओके, सर वैसे गाना नहीं हुआ आज। अब स्टोरी सुनाएंगे आजकल, गाने से थोड़ा चेंज करके कि अपने हाँ सर, स्टोरी। Yes, हो गए। की कोई ना कोई स्टोरी खुद की, नहीं तो अपने किसी दोस्त की जो इस बैच में है ना। हाँ sir. प्रिंसिपल sir, एंगल, राइट डाउन द हेडिंग। प्रिंसिपल एंगल ब्रैकेट में लिखो अल्फा, एंड डोंट कंफ्यूज दिस टॉपिक विथ Principal solution. Solution. solution is fixed, principal angle varies with respect to trigonometric function। भाई लिख लो यहाँ पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, वो हमेशा किसके बीच में होता है एवरीवन? 0 से 2 पाई। 2 pi. 2 pi. प्रिंसिपल एंगल दैट इज अल्फा varies according to trigonometric function। अब क्या होता है वो भी बता रहा हूं। लिखो डेफिनेशन। Principal angle is the angle within the minimum interval
around origin, preferable, convention है ये. Principal angle is within the minimum interval which covers all the values, minimum को underline कर देना, which covers all the values of that trigonometric function. And सर that आपने ब्रैकेट में 0 के आगे क्या लिखा है? and that interval is called principal angle interval. जीरो के आगे कन्वेंशन लिखा है मैंने. ओके सर. प्लीज अंडरस्टैंड, हम जो भी चीज ले रहे हैं दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस, कि आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स करेंगे उसमें प्रिंसिपल एंगल बहुत यूज आता है, तो इसलिए हम ओरिजिन के आसपास प्रेफर करते हैं ताकि सोचना आसान होता है. 2 पाई के अराउंड भी सोच सकते हैं, बट क्यों सोचें. चलो समझे हम एवरीवन क्या है ये. यस सर. Yes, sir. चलो स्टॉप राइटिंग. अगर कॉपी नहीं भी हुआ है तो भी स्टॉप राइटिंग ना हो, बाद में कॉपी करना. सुनना जरूरी है. फर्स्ट, प्रिंसिपल एंगल हमेशा फिक्स है क्या हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या अलग अलग आएगा? नो सर, वेरिएबल. तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का प्रिंसिपल एंगल निकाल दें. सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, चल गया काम. हाँ, sir. हाँ. ओके, डेफिनेशन पढ़ो जल्दी से वापस, बार बार फटाफट 2 बार पढ़ो खुद से. डोंट टेल, बस पढ़ते जाओ. इंपॉर्टेंट कीवर्ड सबसे पहला क्या? मिनिमम इंटरवल, करेक्ट ना? Yes, sir. और इंटरवल कौन सा? इंटरवल किसका होता है? इंटरवल एक्स का या वाई का? X का. इंटरवल हमेशा एक्स की बात करोगे. एक्स में कौन सा ऐसा इंटरवल है जहां पे हम देखें तो मुझे साइन की सारी वैल्यूज, साइन की वैल्यूज मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब -1 to 1 का पूरा ग्राफ दिखना चाहिए. करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes. साइन की सारी वैल्यूज को कवर करे -1 to 1 को. तो तुम बताओ, सुनना मेरे साथ, क्या 0 से 2 पाई इंटरवल सारी साइन की वैल्यूज को कवर कर रहा है क्या? Yes. हाँ, sir. अच्छा उत्तर बोलेंगे तो मैं 1000 बार बताया. 0 से 2 पाई is covering -1 to 1, yes or no? Yes. Yes, sir. Is that the minimum interval? Yes, Yes, sir. 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 No, No, sir. sir. No, उससे भी छोटा इंटरवल है जो -1 to 1 कवर कर रहा है. ढूंढो कौन सा है. 3 pi by 2. 3 pi by 2. 0 by 2. 2 से माइनस. चुप. 0 से 3 pi by 2 है, एग्री करो. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. अब खत्म बात. 2 पाई तो उसका प्रिंसिपल एंगल इंटरवल नहीं होगा. 0 से 2 पाई तो नहीं होगा. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. 0 से 3 pi by 2 हो सकता है. हाँ है ना? हो सकता है. Yes, sir. हाँ, sir. बट अब इससे भी छोटा है, ढूंढो. Pi by 2 to 3 pi by 2. 3 pi by 2. pi by 2 to 3 pi by 2 देखो कवर कर रहा है सारी वैल्यूज. कम ऑन एवरीवन. Yes, Yes, sir. 3 pi by 2 बिल्कुल कवर कर रहा है. इसका डिफरेंस कितना है? पाई है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Yes. फिर क्या लिखा है देखो ब्रैकेट में, अराउंड ओरिजिन प्रेफर करेंगे. हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Minus pi by 2. तो -pi by 2 से pi by 2 को देखो, या ये भी कवर कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर. पाई इंटरवल वाला डिफरेंस है क्या एवरीवन? Yes. यस सर. तो आप बताओ कौन सा लेंगे हम? Minus pi by 2. If you look over the shaded graph, this interval is covering all the values of sine. Yes or no, everyone? Yes. Yes, sir. For sin x, principal angle इस इंटरवल में हमें सिलेक्ट करना है. अब वो क्या होगा वो बात की बात है, बट प्रिंसिपल एंगल इंटरवल इज दिस. इज दैट क्लियर एवरीवन? माझं हे झालं यस सर. Yes, sir. Yes, sir. मरेगा यार, ये कौन है? कॉपी करो तुम. सिद्धेश. Sorry, sir. अरे मैं अब सबको एक एक करके अब सॉरी तो नहीं बुलवाऊंगा. अब तू है ना स्टोरी सुनाएगा. रेडी रहे जल्दी से. इसके बाद अभी स्टोरी सुनेंगे हम. एक सिद्धेश सुनाएगा, एक राणा सुनाएगा ऑब्वियसली.
अच्छा ठीक है सर। सर ये कौन सा है अब कंपटीशन? स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। स्टोरी टेलिंग, कोई भी अच्छा किस्सा जिसमें मजे आने चाहिए, बोरिंग इंसिडेंट नहीं, कोई अच्छा इंसिडेंट जिसमें तुमने मस्ती करी हो, कुछ ऐसा लाइफ में, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे किसी दोस्त की, कॉलेज में कभी ना, स्कूल में कभी ना कभी कोई स्टोरी तो होगी। हाँ जैसे सर उसके बाद बहुत सारी है। मैं भी एक स्टोरी बताऊंगा, हाँ सर बहुत सारे हैं। हाँ सर मेरे पास भी है। उसके बाद मैं भी एक बताऊंगा। कवर्ड यहाँ तक एवरीवन? जल्दी कॉपी करो। सर 2 मिनट। यस हाँ, सर। कर लो कर लो। सिद्धेश, सुन लिया तूने? हाँ सर। हाँ जल्दी से स्टोरी सुन ले, नहीं भी पता है तो बना ले। हाँ सर बना लूंगा। और सर एक था राजा वाला नहीं सर, वो पुराना वाला स्टोरी नहीं। तीसरी स्टोरी विनायक सुनाएगा। हाँ सर। हाँ सर। अरे खाली फनी नहीं होगी, पीपल्स पब्लिक वोटिंग से अगर वो फनी नहीं होगी तो फिर हर क्लास में गाना है, कुछ ना कुछ यूनिक पनिशमेंट सोचूंगा ना हर क्लास में। Yes. हाँ सर आजकल कोई गाने से डरता ही नहीं है। इस वीक में कुछ यूनिक पनिशमेंट हर क्लास में। वीडियो ऑन करा के मैं डांस भी करा सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो अ चांस, है ना? अरे बाप रे सर। अरे वाह। इससे छोटा इंटरवल तो नहीं है ना बच्चों? पाई से छोटा इंटरवल पाई बाय 2 है क्या? नहीं सर। Next. ऑब्वियसली नहीं। सो इस इंटरवल को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एंगल बोलते हैं, प्रिंसिपल एंगल इंटरवल बोलते हैं? प्रिंसिपल एंगल इंटरवल। इसका यूज कैसा आएगा मैं बता देता हूँ, देख लो इधर। अगर sin x इक्वल्स टू हाफ हमें अब से कभी दिखेगा और मैं तुम्हें बोलूंगा कि इसको राइट साइड को साइन के टर्म्स में लिखो। आई होप यू आर लिसनिंग क्लोजली एवरीवन। यस Yes, sir. सर कैन यू रिपीट? sin x इक्वल्स टू हाफ आएगा एंड आई आस्क यू कि राइट साइड को साइन के टर्म्स में लिखो, तो एवरीवन कैन एग्री, तुम तो उसको sin 30 डिग्री भी लिख सकते हो पाई बाय 6 और sin 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हो। आई एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। कैन राइट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हाँ है ना बच्चों? Yes. हाँ सर। बट आप कौन सा एंगल प्रेफर करोगे जो कहाँ पे लाई करता है? ओरिजिन के Around origin. प्रिंसिपल एंगल इंटरवल। That will be pi by 6. Is that clear everyone? यस सर। Yes sir. और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बात की बात। बेबी सर मेरा एक डाउट था। अपने पास रख, अभी बेबी स्टेप्स, अभी मेरे को पूरा कवर करने थे बच्चे, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। यस सर। कभी कभार क्या होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है। मैं एक एग्जांपल के बाद डाउट अप्रिशिएट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कॉज कर लूंगा, उसके बाद बच्चे का माइंडसेट क्लियर होता है, फिर मैं डाउट पूछता हूँ। दैट इज माय मेथोडोलॉजी। यस सर। हो गया सबका यहाँ तक एवरीवन? यस सर। यस सर। तो हम जिसके टर्म्स में साइन लिखेंगे उसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एंगल। क्लियर यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एंगल इंटरवल के बिटवीन है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। लिख लेना यहाँ तक। Done, sir. ओके, y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाओ और प्रिंसिपल एंगल इंटरवल नोट डाउन करो जल्दी से। आई विल आस्क यू आफ्टर 30-40 सेकंड्स। cos x का ग्राफ बनाओ और उसका प्रिंसिपल एंगल इंटरवल नोट डाउन करो। ज्यादा दूर दूर का बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो हमेशा ओरिजिन के आसपास लिखेंगे। डन सर। जीरो से 2 पाई इंटरवल सारी वैल्यूज कवर करता है क्या? यस सर। Yes. बट उससे छोटा इंटरवल पकड़ सकते हैं ना एवरीवन? Yes. यस सर।
कौन सा इंटरवल है वो? 0 से पाई। Zero से pi. 0 से पाई। करेक्ट एवरीवन? यस, उससे छोटा नहीं ले सकते, उसके बराबर तो बहुत सारे ले सकते हो, जैसे -π to 0 भी ले सकता हूँ, है ना? Yes, sir. Yes. ऑब्वियसली मैंने तुम्हें सब बेसिक कन्वेंशन बता दिया, ओरिजिन के आसपास लेंगे, ओरिजिन के राइट में लेंगे, क्यों? ये सब सोचने के लिए होता है, जैसे अभी हमने sin x = ½ के लिए सोचा, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ऑब्वियसली 0 to π वाला पसंद करोगे ना, एज कम्पेयर टू नेगेटिव में क्यों सोचो जब मैं पॉजिटिव में सोच सकता हूँ, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore लिख लो alpha for cos x belongs to what? 0 to pi. एक एग्जांपल भी लिख दो, cos x = ½ हाफ को तुम cos π/3 ले सकते हो, तुम उसको cos 2π - π/3 लिख सकते हो, बट ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। आज शायद से बच जाएंगे स्टोरी से, क्योंकि मेरे को ये फिनिश तो कराना ही है। यस, ये कॉपी करने के बाद यू कैन आस्क इट आउट। सर शौनक, हाँ शौनक, तो सर हम प्रिंसिपल एंगल इंटरवल ओरिजिन से क्लोज वाला लेते हैं, इसलिए साइन के केस में भी हमने π/2 मतलब वो -π/2 to π/2 लिया क्या? मैं sin x = ½ दूं तो 0 to π/2 या 0 to π तेरे लिए काफी आसान नहीं है एज कम्पेयर टू -π to 0। फिर मैं नेगेटिव दूंगा तो तू -π से -π/2 वाला सोचेगा, कितना डिफिकल्ट नहीं होगा? हाँ सर। तो फिर क्या प्रेफर करेगा तू, सोचना 0 to π में करेगा नहीं करेगा? यस सर, पॉजिटिव वाला। बस तो इसलिए सर पॉजिटिव ये वाला, इसलिए -π/2 से π/2 लेते हैं अपन। ओके, तो सर ये फिक्स्ड है ना, मतलब वेरी नहीं करेगा ना? क्या लिखा है ऊपर? फिक्स्ड एंड डज नॉट अकॉर्डिंग टू वेरी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट साइन के लिए प्रिंसिपल एंगल इंटरवल क्या है? ये है, बस खत्म बात। ओके, यस सर। साइन का हमेशा यही है, बट कॉस का क्या है बच्चे? 0 to π। 0 to π, यस। फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है ना? हाँ सर। बस, और किसी का कोई डाउट? यस, ये सबसे ज्यादा कहाँ हेल्प करेगा बच्चों? इस चैप्टर में तो करेगा ही, बट बेसिकली ये सब हम सीख रहे हैं इनवर्स डिफाइन करने के लिए। सुन लिया सबने? हाँ सर। साइन इनवर्स जब पढ़ेंगे, अभी तो तुम्हारे बिल्कुल काम का नहीं, कहीं नहीं आने वाला है। ये 1/sin नहीं होता है कार्टून हो, सुन रहे हो ना? हाँ सर, मुझे वही लग रहा था। वो नहीं है, ये तुम्हारे, मैं दिल की भावनाएं समझता हूँ ना, इसलिए बता दिया, ठीक है? Yes. ओके, थर्ड निकालो जल्दी से, y = 10x, ग्राफ बना के जल्दी से निकालो। नॉट डिफाइंड का भी ध्यान रखना। 10x का ग्राफ भूल तो नहीं गए हो? नहीं सर, नींद में भी बना लेंगे सर। हमेशा जैसा मैंने बनाया ना वैसे बनाना चाहिए, बस इतना सा बनाओ, फिर वापस तो सब आइडिया हो ही जाता है, हाँ है ना? यही रिपीट करते हाँ हैं। सर। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना दिया, बट अब फटाफट बोल दो यार, कौन सा इंटरवल है? डोंट वेस्ट माय टाइम। -π/2 to π/2 π/2 Alpha for 10x is almost same as sin. Correct everyone? Yes sir, बस included नहीं है values। Yes, open bracket. closed and open Yes. bracket का difference. Sin और tan actually brothers है। क्या है? Brother. ब्रदर्स हैं सर। There are two families, एक sin की फैमिली और एक किसकी फैमिली? फैमिली तीनों हम निकालेंगे नहीं, ना निकालने की जरूरत पड़ेगी, तुम रेसिप्रोकल लेके कन्वर्ट कर लोगे, बट मैं सबका प्रिंसिपल एंगल याद करा देता हूँ। कितने की फैमिली है? 2 की फैमिली है, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। तो प्रिंसिपल एंगल, तो सबसे पहले साइन की फैमिली है, साइन का प्रिंसिपल एंगल -π/2 क्लोज्ड, tan का प्रिंसिपल एंगल -π/2 से π/2 ओपन,
ओपन क्यों है? क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड है, हाँ है ना? Yes. साइन की फैमिली में तीसरा कौन आएगा बताओ? Cosec. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही होगा, बट जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वो हटा दो। तो कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा? जहाँ पे साइन 0 होगा। साइन पे 0 होगा, 0 पे। Zero. दैट क्लियर कार्टूनो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये तीनों एक ब्रदर्स फैमिली है, ब्रदर 1 कैटेगरी। मैं ये इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स डाउन द लाइन जब हम आईटीएफ पढ़ेंगे तब सारी प्रॉपर्टीज फंक्शंस पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस आफ्टर 2-3 मंथ्स। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बस इसी हिसाब से कि तीनों ब्रदर्स हैं। सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ याद सर। रखना उस समय। और ब्रदर 2 फैमिली कौन सी होगी? Cos, Cot and sec. एंड सेक। इन सब का प्रिंसिपल एंगल बोलते जाओ। कॉस का क्या है? 0 to पाई। 0 to pi। कॉट का गैस करो। 0 to पाई ओपन। 0 to pi No, open. exclusive. सेक का 0 to पाई एक्स Minus पाई minus Minus two. 2. बाय 2 क्यों हटाया? not Zero. यहाँ पे Not वैल्यू यहाँ पे defined. 0 है ना, तो cos 0 है तो sec not defined. करेक्ट, नॉट डिफाइंड। बट हमें सिर्फ साइन कॉस और टेन का ही काम आएगा। इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. एवरीवन डन? नहीं sir, 10 sir. Yes, sir. No, sir. करेक्ट है ना? बट B2 को इवन मत बोल देना। मतलब B2 को इवन तो ठीक है, हाँ ये तो बोल सकता है। ऑड इवन तो सही है, बट नेगेटिव एक्स वाली प्रॉपर्टी एक होती है, वो बात ये सब फंक्शंस में यूज करेंगे बाद में। करेक्ट अक्षर। हाँ बाल को डन यहाँ तक एवरीवन? हाँ सर। चलो प्रैक्टिस करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल एंगल। बस छोटा अच्छा टास्क कर रहे हैं हम क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में काफी यूज आएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिंसिपल एंगल्स। डोंट कंफ्यूज विद व्हाट। वापस बोल रहा हूँ, Principal सॉल्यूशन। solution. Solution. साइन का प्रिंसिपल एंगल क्या है? वापस बोलना। minus माइनस पाई बाय 2 pi by 2 Try to close. Close. चलो चालू करो। लिखने की जरूरत नहीं है, बस करते जाओ फटाफट। Sir, story. काम करना है, स्टोरी सुनिए नालायक, काम कर पहले। सबका हो गया बच्चों? Yes, sir. Done. done sir. चलो फटाफट, ये तो बहुत इजी चीज है, बस इजी चीज ही करा रहा है।
sin x equals to 1 by root 2 बोलते जाओ, equals to sin, Pi by 4. pi by 4 मुझे sin के टर्म्स में बोलो, sin Minus pi by pi 4. by 4 tan pi by Pi 6 by tan Minus minus pi by 6 cos, Pi by Pi by 3. 3. और ये cos minus Minus pi by 3. No, sir. pi by 3. Pi by 3. ऑनेस्टली रेज ऑफ हैंड करो, कितने जनों ने माइनस pi by 3 लिख दिया? ऑनेस्टली रेज ऑफ हैंड, झूठ मत बोलो, बस देखना है कि बैच में नालायक कितने परसेंटेज है। मैं नाम भी नहीं देख रहा हूँ, बस ऑनेस्टली रेज ऑफ हैंड कर दो। ठीक है, कॉस का प्रिंसिपल एंगल किसके बीच में होता है बच्चों? 0 to pi 0 to pi. 0 to मतलब pi 0 से पाई, तो 0 से पाई बाय 2 कवर्स द पॉजिटिव वैल्यू एंड पाई बाय 2 से पाई कवर्स द नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया? हाँ सर क्लियर बच्चों? मतलब अगर मुझे ये नेगेटिव वाला आंसर करना है तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट वाली एंगल आंसर करना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हाफ कब होता है ये तो सिखा दिया ना मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के उस वक्त सिखा दिया ना हाँ, एवरीवन? sir. हाँ सर pi minus pi तो इसके लिए अल्फा Pi निकालना minus पहले pi by तो पाई बाय 3, 2 pi by फिर सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पाई Pi माइनस minus pi by 3. Pi by 3. 2 pi by 3. सबको क्लियर ही है? Yes, sir. Yes. लिख लो यहाँ तक। चलो इसको कैसे यूज करना है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाटा बाय बाय। सर कहानी